In this video, we will discuss about multi-layer perceptron and representation power. तो जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन होता है ये क्लास होती है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की, जो कि कंसिस्ट करती है एक इनपुट लेयर, एक से ज़्यादा हिडन लेयर और एक आउटपुट लेयर, जहाँ पे हर जो लेयर होती है वो फुल्ली कनेक्टेड होती है। फंक्शन यूज़ होता है ताकि हम लोग उसकी जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको डिटरमाइन कर पाएँ। ठीक है, तो MLP was developed to overcome the limitation of single layer perceptron, जो कि सिर्फ लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम्स जैसे कि एंड और को सॉल्व कर पा रहा था, पर वो फेल हो जा रहा था नॉन लीनियर प्रॉब्लम जैसे कि एक्सॉर। तो हम लोग इस पे लाइक बाय स्टैकिंग मल्टीपल लेयर्स, तो इसमें एक से ज़्यादा हिडन लेयर को यूज़ करके जो MLP है वो लर्न कर पा रहा था मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री इजली। ठीक है, तो ये क्यों ज़रूरी था? तो जो सिंगल परसेप्ट्रॉन था वो सिर्फ एक स्ट्रेट डिसीजन बाउंड्री बना पा रहा था, जो कि मैंने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि इसमें नॉन लीनियर बाउंड्रीज लगती हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में। तो जो MLP था वो हिडन लेयर और नॉन लीनियर एक्टिवेशन के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सॉल्व कर पा रहा था यूजिंग लाइक एग्जांपल एक्सॉर के साथ, जो कि सिंगल परसेप्ट्रॉन नहीं कर पा रहा। तो तब इसका हम लोग एक डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो और या तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों के पास इनपुट लेयर है, हिडन लेयर टू है एंड आउटपुट लेयर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं x1 x2 एंड x3। इनके पास कुछ बायस होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ वेट्स होगा। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये फुली कनेक्टेड है, मतलब जो हर जो लेयर है वो हर पॉइंट से कनेक्टेड है। सेम यहाँ पे भी है ना। So this is called fully connected and this is our final output layer। तो ये फीचर लेगा एंड यहाँ पे हिडन लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन होगा, हिडन लेयर टू में एक्टिवेशन फंक्शन होगा और यहाँ पे प्रिडिक्शन होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑल लेयर्स आर फुली कनेक्टेड एंड यूज नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। तो नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन हम लोगों ने कल देखा था, लाइक रेलू, 10H, सिग्मॉइड। ठीक है, दीज आर ऑल नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। उसके बाद आता है वर्किंग की। तो सबसे पहले इनपुट फीचर फीड इनटू इनपुट लेयर, ईच हिडन लेयर कंप्यूट्स z इक्वल्स टू WX प्लस B, देन अप्लाई नॉन लीनियर एक्टिवेशन। ये हम लोगों ने कल देखा था। This calculates weighted sum. Output of one hidden layer becomes the input to the next. The final output layer produces prediction, softmax, sigmoid for classification, linear for regression। ठीक है, तो लॉस है वो computed and back propagation updates all weight across all layer, process repeats until the model कन्वर्ज। तब तक मॉडल कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। द नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन पावर ऑफ MLP, तो जिसको हम लोग यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम भी बोलते हैं। तो जो यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम होती है वो स्टेट करती है कि जो MLP है with at least one hidden layer and sufficient number of neuron using a non-linear function can approximate any continuous function to arbitrary accuracy। ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये UAT थ्योरम थी ये मेनली थ्योरेटिकल थी। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको प्रूव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या बोल रही है कि एक से ज़्यादा हिडन लेयर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सफिशिएंट रहेंगी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के लिए। दिस मीन्स MLP आर थ्योरेटिकली कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मैपिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। प्रैक्टिकल लिमिटेशन है कि जो थ्योरम है वो ये नहीं बता पाई कि कितने न्यूरॉन्स की ज़रूरत है, और गारंटी नहीं करती द नेटवर्क कैन बी ट्रेन टू फंक्शन, इट ओनली गारंटी सच फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, ये सिर्फ गारंटी करती है कि ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट होते हैं, बट वो फंक्शन का नाम नहीं बता पा रही है। Depth versus width, deeper network, मतलब more layer can represent complex function with fewer total neuron than a very wide shallow network, making deep architecture more efficient in practice। तो अब आता है मैथमेटिकल फॉर्मूले लेयर कंप्यूटेशन। ठीक है, जहाँ पे जो L है वो लेयर इंडेक्स है, और जो W है वो वेट मैट्रिक्स है, और जो B है वो बायस है, और जो F है वो एक्टिवेशन फंक्शन है। ठीक है, तो ये L-1 है, मतलब उससे पहले वाली लेयर। तो ये हम लोग देख भी रहे थे कि जैसे कि अगर ये L लेयर है तो ये जो रहेगी वो L-1 लेयर होगी।
अगर ये एल लेयर बनेगी सो दिस लेयर विल बी L-1, तो वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से वर्क करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एडवांटेजेस। तो ये सॉल्व कर सकती है नॉन लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम, जैसे कि एक्सॉर यूनिवर्सल फंक्शन अप्रोक्सीमेटर है theoretically, flexible architecture can adjust depth and width, works for classification and regression, foundation for more advanced architecture, learns hierarchical feature representation. फिर इसका डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू ट्रेन वेल, computing expensive with many layer neuron prone to overfitting without regularization, vanishing gradient in very deep MLPs, ब्लैक बॉक्स नेचर है, हार्ड टू इंटरप्ट होती है, इंटरप्रेट, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल होता है जैसे हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइजेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सेगमेंटेशन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मेडिकल डायग्नोसिस सपोर्ट, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट और बेसिक रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेंसर डेटा क्लासिफिकेशन भी है। तो इसमें अगर जब भी लाइक यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम की बात करें तो एक्सॉर प्रॉब्लम ज़रूर से मेंशन कर देना, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन पावर बताती है, ठीक है। तो एमएलपी की अगर हम लोग समरी देखें क्विकली, तो एमएलपी एक्सटेंड द सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन बाय एडिंग लेयर्स विद नॉन लीनियर एक्टिवेशन एनेबलिंग इट टू सॉल्व नॉन लीनियर प्रॉब्लम, जैसे कि एक्सॉर। इट्स रिप्रेजेंटेशन पावर इज फॉर्मली डिस्क्राइब्ड बाय यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम which states a sufficiently large MLP can approximate any continuous function, making it foundational, highly flexible architecture in deep learning. ठीक है? So that's all for this video. We'll continue with PCA and SVT.